बम बम बोले दोस्तों। अंधा प्यार। आप सोच रहे होंगे जो प्यार से परे हो, जिसमें टूटकर प्यार होता है, बदले में उम्मीद कुछ नहीं। मगर इस कहानी में प्यार में अंधापन है। सब कुछ होते हुए बस किसी की हवस के लिए अपने प्यार को एक बार में कुर्बान कर देने वाला प्यार था। मेरा नाम नताशा है। ये कहानी ही मेरी बेवफाई की है। आज मैं इस पल को कोस रही हूँ जब मैंने अपने ही घर को आग लगा दी थी। मेरी उम्र अभी 20 वर्ष की है। कहते हैं इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे की ज़िंदगी आपकी आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। जब 19 साल की थी तो कॉलेज में मेरी मुलाकात तरुण से हुई थी। वह लास्ट ईयर में था। मैं और तरुण अपने दोस्तों को मिलवाने ले जाते थे, पर अब हम दोनों भी प्यार के पंछी बन गए थे। उन्हें मिलवाते मिलवाते हमें भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। तरुण ने अपनी आखिरी एग्ज़ाम में मुझे प्रपोज़ कर दिया था। मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि हम दोनों एक ही कास्ट के थे और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पेरेंट्स को तरुण पसंद ज़रूर आ जाएगा। वह पढ़ाई और स्पोर्ट्स की इसमें बहुत अच्छा था। हम दोनों ने शादी का प्लान भी बना लिया था, मगर तरुण पहले अपनी एक अच्छी सी जॉब लगवाना चाहता था, ताकि मेरे घर वाले उसके कोई कमी ना ढूंढ पाएं। तरुण के दोस्त काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे और ऊंचे लेवल के थे, तो उन्होंने फॉरेन कंट्री में तरुण को आराम से जॉब मिल गई। वह शादी के पहले ही अमेरिका में एक बैंक में जॉब करने लग गया था। उसने अपना करियर सिर्फ मेरे लिए बनाया था, क्योंकि वह तो अपने पापा का ही काम संभालना चाहता था। मगर मैं चाहती थी कि हम दोनों शादी के बाद कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएं। उसने मेरे सपने परवान पर चढ़ा दिए थे। वह फिर वापस आकर मेरे घर वालों से मेरी शादी का हाथ मांग लिया। मेरे पापा को तरुण एक नज़र में ही पसंद आ गए थे और हम दोनों की शादी सबकी रजामंदी से हो गई थी। शादी के बाद मेरे परिवार वाले तो मुझसे ज़्यादा तरुण को प्यार करते थे। शादी के बाद तरुण को अपने काम की वजह से जल्दी ही मुझसे दूर जाना पड़ता था। मैं उसके साथ अभी नहीं जा सकती थी, क्योंकि तरुण के पास अभी वहाँ की कोई अथॉरिटी नहीं थी। इसलिए कुछ वक्त के लिए मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। तरुण के जाने के बाद तरुण के घर वाले पुराने ज़माने की तरह मुझे परेशान करने लगे थे। मैं प्रेग्नेंट भी थी। मुझे तरुण अपने परिवार वालों के पास जाने के लिए भी कहता था, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैं तरुण के परिवार वालों की सारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करती थी। तरुण सब कुछ जानता था। मैं उसे अपनी हर मन की बातें बताती थी। लेकिन जब तरुण के घर वाले ज़्यादा ही मुझे परेशान करने लगे, तो तरुण सारा काम छोड़कर मेरे पास आ गया। उन्होंने अपना काम तक मेरे लिए छोड़ दिया था और मुझे अपने घर वालों से अलग लेकर रहने लगे थे। मैं बहुत खुदकिस्मत थी, क्योंकि तरुण जैसा सुलझा हुआ आदमी मुझे मिला था, जो सिर्फ जी भी मेरे लिए रहा था। मुझे कुछ वक्त बाद एक बेटी हो गई थी। मेरे परिवार वाले सब बहुत खुश थे। लव हमारे साथ थे, वह सब हमारे साथ थे। पापा ने तरुण के लिए फिर से अमेरिका में नौकरी ढूंढ ली थी। मैं अपने ससुराल वालों के पास में ही रहती थी, किराए के मकान पर। तरुण फिर से मुझे और गुड़िया को छोड़कर अपने काम के लिए अमेरिका चले गए थे। मैं भी गुड़िया के साथ अपना वक्त गुजारती रहती थी। कभी माँ के पास चली जाती, तो भी कभी अपने घर में ही रहकर कुछ न कुछ काम करती रहती थी। मगर फिर भी मुझे अकेलापन बहुत खलता था। गुड़िया अभी 1 साल की भी नहीं थी, जो मैं उससे कुछ बातें कर सकूं और अपना अकेलापन दूर कर सकूं। तरुण हमारे लिए ही बाहर गए हुए थे, ताकि हमें सारा सुख दे सके, जो हर पति को अपने परिवार को देना चाहिए। मैं जैसे तैसे अपने दिन काटती थी। अब मुझे तरुण की कुछ ज़्यादा ही यादें आने लगी थी। तभी वहीं दूसरे तीसरे घर में विशाल नाम का ही एक लड़का गुड़िया को खिलाने आ जाया करता था। वह गुड़िया को बहुत प्यार करता था। वह अपने घर पर ही गुड़िया को लेकर चला जाता था। धीरे धीरे विशाल मेरे घर में आने जाने लगा था। वह रात रात भर मेरे घर पे बैठने लगा था। मुझे विशाल मेरा अकेलापन दूर कर रहा था। मैं अपने पति तरुण को अब ज़्यादा याद भी नहीं करती थी। विशाल मेरा दोस्त बन गया था। जब भी मुझे कुछ बात करनी होती तो मैं विशाल से ही बातें कर लेती थी। विशाल कुछ
अघोरियों जैसे अपने बाल बनाकर रखता था। मेरे और विशाल की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। विशाल और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं तरुण के बारे में बिल्कुल भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और विशाल के साथ अपनी हर रात गुजारने लगी थी। इन सब में बिल्कुल अनजान तरुण एक दिन अचानक मुझे सरप्राइज़ देने घर पर आ गया था। मैं उसे देखकर बहुत चौंक गई थी, क्योंकि मैंने और विशाल ने बाहर मनाली घूमने का प्लान बना रखा था। मैं ही विशाल के सारे शौक मौज पूरे करती थी। तरुण मुझे हर महीने पैसे भिजवाता था, गुड़िया और मेरे लिए। जब विशाल मेरी शारीरिक ज़रूरत पूरी करता था तो मैं भी उसे पैसों से खुश रखना सही समझती थी। अब तरुण के आने से हमारा बाहर ट्रिप पर जाना खराब हो चुका था। विशाल ने मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया था, पर तरुण के डर से मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। लेकिन विशाल मुझे मारने की धमकी देने लगा, इसलिए डर के कारण मैं विशाल से मिलने के लिए चली गई थी। मैं बहुत हड़बड़ी में थी। विशाल ने मुझे शांत करवाया और पानी का गिलास भरा हुआ मुझे पिला दिया था। मैं तरुण के आने से बहुत घबराई हुई थी, पर जब विशाल ने मुझे अपने प्यार की तसल्ली मुझे दी तो मैं वापस अपने घर पर आ गई थी। वैसे भी तरुण कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर आया था, फिर जब वापस चला जाएगा तो विशाल और मैं एक हो ही जाएंगे। मगर वह अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जैसे पहले मैं उसे याद करती थी, कहीं वह भी मुझे याद तो नहीं करता, हमारे पास हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं आ गया। मैं परेशानी से जूझ रही थी। मैं अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रही थी। तरुण के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर एकदम से मेरे दिमाग ने जैसे काम ही करना बंद कर दिया था। मैंने तरुण को फिर मौत के घाट उतार दिया था। मैं उसे मार डाला सोते हुए, क्योंकि बस तरुण ही अब हमारी खुशियों के बीच का कांटा बन गया था। मैंने कब से उसे मारा, पूरी तरह बस सुध-बुध खो गई थी। मैंने रात में ही विशाल को फ़ोन कर दिया और विशाल को तरुण के मरने की बात बता दी। विशाल ने उसके टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिए और सीमेंट के घोल बनाकर उसमें डाल दिया था, ताकि किसी को भी बदबू ना आए। मुझे जो कुछ भी विशाल बोलता गया मैं वैसा वैसा ही करती रही। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसियों को बता दिया था कि मैं और मेरे पति बाहर घूमने मनाली जा रहे हैं। फिर हम दोनों गुड़िया को अपनी माँ के पास छोड़कर हम दोनों मनाली के लिए चले गए। मैंने अपने पति के पैसों पर ट्रिप किया था। पूरे 2 महीने बाद हम दोनों घूमकर वापस आए थे। विशाल अपने घर चला गया था और मैं अपने मायके आ गई थी। मायके में ही मुझे 1 सप्ताह हो गया था कि मेरे मम्मी पापा तरुण से बात करने के पीछे पड़ गए थे। बस उन्हें अपने जमाई से बात करनी थी। वे बार बार मुझे एक ही बात बोलते जा रहे थे, मैं तरुण का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। मैंने खुंदक में अपनी माँ को बोल दिया कि मैंने तरुण को मार डाला। पहले उन्हें सुनाई ठीक से नहीं दिया था। फिर जब उन्होंने दोबारा कहा, मुझसे पूछा, तो मैंने फिर से यही जवाब दिया, मैंने तरुण को मार डाला। मेरी मम्मी शौक में हो गई और पापा को आवाज़ लगाने लगी। पापा को भी मैंने यही कहा, मैंने तरुण को मार डाला है। मेरे पापा ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा, क्या बोल रही है तू? तुमने अपने पति को मार डाला? मैंने बार बार एक ही बात कही, मैंने तरुण को मार डाला है, जैसे ही किसी ने मुझ पर अपना काबू कर रखा हो। मम्मी पापा डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। मेरी कई बातें उन्होंने पुलिस को बता दी। पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। उस वक्त से मैं चुप रहने लगी थी। पुलिस ने छानबीन की और विशाल के बारे में भी उन्हें पता चल गया। फिर हम दोनों को एक साथ बिठाकर सारी घटना के बारे में पूछने लगे, तो मुझे विशाल की एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। विशाल जादू टोना करता था। उसने मुझ पर भी काला जादू किया हुआ था। तभी मैं अपने सारी सुध-बुध खो बैठी थी और तरुण को एक पल में ही मार डाला था। उस पर ज़रा सी भी दया क्यों नहीं आई थी मुझे। विशाल ने जो मुझे पानी पिलाया था वह पड़ा हुआ पानी था, जिससे मेरी दिल से सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दिया था। मैंने ज़रा से प्यार और लम्हों के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया था। वह तो एक धोखेबाज आदमी था, जिसका सिर्फ मेरे
पैसों पर ध्यान था। मैं उस पे पैसे उड़ाती थी, बस इसी वजह से उसने मुझ पर अपना काबू पाया था। पुलिस को भी उसके घर से सारे तंत्र मंत्र की चीज़ें मिली थी। मेरे साथ इस वक्त कोई भी नहीं था। मेरे परिवार वाले भी तरुण के साथ ही थे, क्योंकि अनजाने में ही मगर मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। तरुण मुझ पर अंधा प्यार करता था, तभी विश्वास पर सब कुछ मुझ पर छोड़कर चला जाता था, और मैंने इसे अकेलेपन समझ लिया था। मैंने ही तो पहले हाथ बढ़ाया था विशाल की तरफ, तभी उसने यह सब किया था। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती तो सब कुछ अब ठीक होता। गुड़िया अब मेरी माँ के पास रहती है और मैं जेल में सलाखों के पीछे हूँ। बेचारी मेरी बेटी, बाप भी मैंने उससे छीन लिया और माँ भी। मैं तरुण के हर उस पल को याद करती हूँ, कैसे मैंने उसे मौत के घाट उतारा था। अपने सच्चे प्यार को मैंने अपने इन हाथों से ही मार दिया था। क्या सच्चा प्यार करना अपने आप में ही खुदकुशी होता है, जो हम अपने हमसफ़र पर विश्वास ही नहीं कर सकते। मेरे पति तरुण मुझ पर सिर्फ विश्वास और प्यार करते थे, और मैंने ही उन्हें धोखा दे दिया था। सच्चे प्यार का आज इस युग में कोई मोल नहीं होता। मैं नीता, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी मेरी आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।